रात के समय जब अंधकार छा जाता है और दुनिया सोने की तैयारी कर रही है, एक महिला जिसने दिन भर अपने घर के कामों में समर्पित हो जाती है, उसी रात में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए तैयार होती है। इस अनोखे सफर में हम सुनेंगे उसकी आत्मनिर्भरता की कहानी, जब वह अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि खुद के सपनों के पीछे भी बढ़ती है। इस अनदेखी जीवन की सच्चाई को चलिए सुनते हैं, जब रात के अंधेरे में जीवन की रोशनी ढूंढती है। मेरा नाम सुनीता, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ और मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाती हूँ और मैं ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर तक पहुँचाती हूँ। मेरे घर में बहुत दिक्कत थी पैसे की, तो मैं काम ढूंढती फिर रही थी। तो मेरे पड़ोस में एक सरपंची पद पर खड़ी हुई थी। उसने बोले सुनीता कहीं धक्के ना खा, तो अपने पैसे ले ले और ऑटो रिक्शा ले ले, हम हेल्प करेंगे इस चीज़ की। तो मैंने उनके कहने से ही ऑटो रिक्शा ले ली और अब मेरा इसमें गुजारा ठीक चल रहा है। मैंने अपनी मतलब घर की कुछ सुविधा मिली है इसको चलाने से। मैं जब रात को ऑटो रिक्शा चलाती हूँ, कई बार तो गलत लोगों से भी पाला पड़ जाता है, तो मैं डरती नहीं हूँ। महिला एक दुर्गा का रूप होती है, इसलिए वो मतलब उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो हर एक किसी का सामना कर सकती है। इसलिए मैं रात को भी ऑटो रिक्शा चलाने से नहीं डरती हूँ। अपने जीवन को महिला ऑटो रिक्शा चालक के रूप में बदला और इसमें समर्थन और साहस का एहसास होता है। रोजगार की दुनिया में अपनी जगह बनाना गर्व की बात है और अपने सपनों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ाना। एक बार मैं पतुपर से सवारियाँ लेने गई थी, वहाँ की सड़कें इतनी बेकार थी ना, तो मेरा टेम्पो उछल के जीरी के अंदर ही उछल गया, उल्टा हो गया, मैं नीचे दब गई। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने अपना पैर निकाला टेम्पो नीचे से और टेम्पो उठा दिया। तो फिर आने जाने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने मेरी हेल्प की और टेम्पो को सीधा करवाया। तो अभी मैं घबराई नहीं, मैं निडर से अपना काम करती रही, फिर टेम्पो चला के भी ले आई मैं। डर लगता है, मतलब एक लेडीज के अंदर ऐसी शक्ति है तो नहीं हिम्मत देती, डरने नहीं देती। अपने बच्चे पालने के लिए मैंने टेम्पो का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मेरे बच्चे छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो इस करके मैंने ये काम सही चुना। हर सवारी मेरे लिए एक नया सफर है, जो मुझे और मेरी ऑटो रिक्शा को नए लोगों से मिलाता है। मैंने देखा है कि लोग मेरी मेहनत को समझते हैं और मेरे पैरों तले बसे सपनों को देखकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सफलता नहीं बल्कि एक साथी की तरह है। क्योंकि दिन में मैं अपना काम करती हूँ, मैं भैंस भी रखती हूँ अपने घर, मैं भैंस का करके रात को ही मुझे टाइम मिलता है। दिन में जो टाइम लगता है दिन में भी आ जाती हूँ, नहीं रात को ही मैं टाइम लगता है। दिन में अपने दूसरे काम करती हूँ, घर के भी करती हूँ, सिलाई का भी करती हूँ, रात को टेम्पो लेके आ जाती हूँ मैं। लेडीज क्या नहीं कर सकती है, लेडीज एक सब कुछ कर सकती है। अगर उसमें इतनी बड़ी शक्ति है, वो किसी काम से पीछे कब हटी है। एक लेडीज देश चला सकती है तो क्या टेम्पो नहीं चला सकती। भारत की लेडीज तो चांद पर तक पहुंच गई, तो मैं तो टेम्पो चला रही हूँ। बहुत ऐसे ही मतलब गंदे भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, तो डर के रहना कौन सा काम है। तो कोई ऐसा है तो मैं अपनी निडरता दिखाती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं सभी महिलाओं को ये कहती हूँ कि भाई काम करने में कोई भी किसी चीज़ का डर नहीं होता। बाहर जाए तो दुनिया आती जाती रहती है, किसी चीज़ का डर थोड़ी नहीं है भाई जो हम डर के घर में बैठेंगे, भूखे थोड़ी मरना। तो काम तो करना ही है, दिन में करो चाहे रात में करो, काम करके खाना कोई बुराई नहीं है।
मेरी ऑटो रिक्शा मेरे लिए एक साधन नहीं बल्कि समर्थन का स्रोत बन गई है। मैंने अपनी मेहनत और संघर्ष से दिखाया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी बन सकती हैं। यह एक कहानी है जो समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाती है और सबको ये सिखाती है कि सपनों को हकीकत में बदलना संभव है।